हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत तेज हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान से आज़रबाईजान का टूर दिखाएंगे और जो कि हमारा 7 डेज़ का टूर था। अच्छा, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा ये टूर जो कि 7 डेज़ का था, तो मैंने अपनी फ़्लाइट लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुक कराई थी, जो कि आज़रबाईजान एयरलाइंस थी। बोर्डिंग कराने के बाद जैसे ही मैं फ़्लाइट में पहुंचा तो इनके क्रू मेंबर्स ने मुझे बहुत ही वार्मली तरीके से वेलकम किया। नहीं, झूठ बोल रहा है। और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। फ़्लाइट के टेक ऑफ के बाद इन्होंने हमें खाना सर्व किया जो कि बहुत ही डिलीशियस था, जिसमें इन्होंने हमें बीफ कबाब, कोका कोला, कंट्रोल कंट्रोल। खाना खाने की कुछ देर बाद मैं सो गया। जैसे ही मेरी आंख खोली तो विंडो सीट से मुझे ये व्यू नज़र आ रहा था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स के ट्रैवल के बाद फाइनली हम आज़रबाईजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गए थे, जिसका व्यू देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बोर्डिंग वगैरह क्लियर करने के बाद और सामान वगैरह लेने के बाद मैं यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकला तो बहुत ही चार्मिंग व्यू आ रहा था यहाँ से, जो कि आप देख रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे बाकू कार्ड की मशीन नज़र आ रही है। आप उसे जाके 2 मिनट्स एंटर करके उसमें से कार्ड ले लेंगे नहीं। और एयरपोर्ट बस में बैठ के आप 28 मई स्टेशन पे आ जाएंगे। 28 मई स्टेशन से आपने मेट्रो स्टेशन पे जाना है और वहाँ जाके आपके पास ऑलरेडी बाकू कार्ड होगा तो आपने वो स्वाइप करना है और ट्रेन पे बैठ जाना है। तो जो से स्टॉप पे जाना होगा आप चले जाएंगे, क्योंकि मेरे तो सेंटर में बुकिंग थी तो इसलिए मैं निज़ामी स्ट्रीट गया था। तो फाइनली मैं निज़ामी स्ट्रीट पहुँच गया और निज़ामी स्ट्रीट का आगे व्यू कुछ इस तरह का था। क्योंकि सेंट्रम हॉस्टल निज़ामी स्ट्रीट में था तो मैं अपने हॉस्टल गया, वहाँ जाके मैंने खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया और फिर रात को हम घूमने के लिए निकल आए। रात को निज़ामी स्ट्रीट का नज़ारा कुछ इस तरह का था। यहाँ जगह जगह पर म्यूजिशियंस बैठे होते हैं जो कि आपको बहुत ही प्यारी आवाज़ में सॉन्ग सुना रहे होते हैं। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ निज़ामी स्ट्रीट में बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स होते हैं और स्कैमर्स से बचकर आपने एंजॉय करना है। थोड़ा सा आगे गए तो मेरी नज़र इस बंदर पर पड़ी जो कि ये आदमी बंदर के साथ लोगों के पिक्स बनवा रहा था और 10 मिनट चार्ज कर रहा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। निज़ामी स्ट्रीट एंजॉय करने के बाद हम सी साइड पे चले गए। तो सी साइड से फ्लेम टावर्स का व्यू कुछ इस तरह का आ रहा था जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और अचानक जब साहिल ब्रिज पर मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह के थे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ से हमने चॉकलेट ली और हम आगे रवाना हो गए। तो गाइस ये आ गया निज़ामी स्ट्रीट का क्लब रोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जहाँ लोग शराब वगैरह, सिगरेट्स वगैरह कॉमन पी रहे होते हैं और रात को यहाँ फुल क्लब नाइट होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप बाकू आज़रबाईजान के टूर पर आएँ तो इन क्लब्स वगैरह से बहुत ही होशियार रहें, क्योंकि यहाँ बहुत स्कैमर्स होते हैं और क्लब गैंग्स होते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र इस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कि शराब पीकर फुल मदहोश होके आ रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रात काफ़ी हो चुकी थी तो हमने जाकर रेस्ट किया और हमने कहा नेक्स्ट डे हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट डे हम जैसे ही निज़ामी स्ट्रीट से निकले तो देखा कि ये बूढ़े आदमी यहाँ चेस खेल रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह ही हमने डेनिस मॉल में जाने का प्लान किया और हम डेनिस मॉल की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में हम डेनिस मॉल पहुँच गए, जिसका व्यू कुछ इस तरह का था।
क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो हमें बहुत भूख लग चुकी थी। तो मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा क्यों ना मैकडोनल्ड्स का शेक ट्राई किया जाए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके जो कि बहुत ही मजे का था। शेक पीने के बाद हम ओल्ड बाकू चारी शहर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ सी साइड पर एक कपल अपने चिल कर रहे थे, तो जहाँ हमें बहुत ही सिंगलपन का इजहार हुआ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए फिलारमोनिया, जहाँ की बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। कुछ देर पैदल सफर करने के बाद हम यहाँ पहुंच गए ओल्ड बाकू में, चारी शहर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चारी शहर घूमने के बाद हम वहाँ से निकले और हाईलैंड पार्क तरफ रवाना हो गए। हाईलैंड पार्क की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार हम हाईलैंड पार्क पहुँच गए। वहाँ से कुछ व्यू इस तरह का था। पार्क में वहाँ किसी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन थी और उसके स्टूडेंट्स अपनी कॉन्वोकेशन एंजॉय कर रहे थे, जिनको देख के हमने भी खूब एंजॉय किया। वहाँ से निकलकर हम गए फ्यूनिकुलर, जहाँ हम ट्रैम में बैठे, जिसका व्यू कुछ इस तरह का था। ट्रैम से फ्री होकर हमने सोचा कि आई लव बाकू पर जाके पिक्स बनाई जाए, पर जब वहाँ गए तो वहाँ फेस्टिवल था और वहाँ इतना रश था कि पिक्स बनाना नामुमकिन थी। गजब बेइज्जती है। खैर हम थोड़ी देर वहाँ घूमे, फेस्टिवल एंजॉय किया, चिल किया और वहाँ से रवाना हो गए। वापसी पर रास्ते में मुझे ये पेट नज़र आया, जिसे देखकर मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आई। वो नेक्स्ट डे हमने सोचा कि क्यों ना आज लिटिल वीनस घूमा जाए, तो हम वहाँ लिटिल वीनस के मजे लेने चले गए। लिटिल वीनस घूमने के बाद हमने सोचा कि अब जनर दाग जाया जाए, जहाँ 1400 ईयर से कंटिन्यूस फायर बर्न हो रही है पहाड़ों में। फाइनली बसों पर धक्के खाते हुए हम जनर दाग पहुँच गए। अच्छा, जहाँ के बहुत ही प्यारा व्यू था। ये था जी हमारा लास्ट डे। तो इसके बाद हम फौरन सीधा गए हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वहाँ बोर्डिंग कराने के बाद कुछ देर हमने बिजनेस लॉन्च में बैठकर फ़्लाइट का वेट किया और कुछ ही देर बाद हमारी फ़्लाइट रेडी होगी। वेटिंग के दौरान हमारी मुलाकात एक फेमस टिकटॉकर नौरोज़ खान से हुई, जो कि अज़रबैजान टूर पर आए हुए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कुछ देर वेट करने के बाद हम अपनी फ़्लाइट की तरफ रवाना हो गए। फ्लाइट में अगेन नौरोज़ खान से मुलाकात हो गई। रात को प्लेन से बाहर का व्यू कुछ इस तरह का था, जो कि बहुत ही चार्मिंग था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आखिर हम पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के मेरा व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ।